हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये CA 1235 बक कन्वर्टर मॉड्यूल है, जो आप सभी जानते हैं। इस मॉड्यूल को जो LED LCD के काम में आता है, और इसका जो नॉर्मली जो फंक्शन है आप देख सकते हैं। इसमें 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट जो इसके जंपर शॉर्ट करने से आपको वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। और इसका जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट है वो है 1.25 वोल्ट। इसमें आप 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। और ये जो जंपर है इसको शॉर्ट करने से आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ये जंपर शॉर्ट करने से आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा, और इस जंपर को शॉर्ट करने से 1.8 वोल्ट मिलेगा, और इसको शॉर्ट करने से 2.5 वोल्ट, और इसको 3.3 वोल्ट मिलेगा, और इसको शॉर्ट करने से 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये सभी तो आप लोग जानते ही होंगे। और पहली बात है, इस मॉड्यूल डायरेक्ट ऑन है, इसको ऑन ऑफ करने का कोई रास्ता नहीं दिया है इसमें। मतलब इसमें वोल्टेज इनपुट करने से डायरेक्ट ऑन होता है। तो आपको कहाँ पर भी ऑन ऑफ के ज़रूरत होता है तो ये जो IC है इसके 6 नंबर पिन जो इनेबल पिन है एक्टिव हाई, तो इस पिन को साथ ये जो रजिस्टर से ये वाला, इसको ओपन करके आप इस 6 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट देके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पहली बात हो गया। और सेकंड बात है, अभी जो मार्केट में एंड्रॉयड बोर्ड आ रही है LG, सैमसंग, ठीक है, उसका जो कोर सप्लाई है वो बहुत कम वोल्ट का है, जो 0.9 वोल्ट, 1.2, 1.15 वोल्ट, जो कि इस मॉड्यूल में नहीं है। तो उसको आप कैसे आउटपुट लेंगे, कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज को दिखाऊंगा। तो इस मॉड्यूल से ही वो वोल्टेज आउटपुट होंगे। तो कैसे होंगे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। पहले मैं इसको 12 वोल्ट इनपुट दे देती हूँ एक एक्स्ट्रा एडाप्टर से। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वन 1.5 और 2.5 को शॉर्ट करने से आपको 2.8 वोल्ट आउटपुट मिलेंगे, और 2.5 और 3.3 वोल्ट को शॉर्ट करने से क्या वोल्टेज निकलते हैं देखते हैं। टू 2.5 और 3.3 वोल्ट को शॉर्ट करते हैं। पावर दिया मैंने। देखिए 5 वोल्ट आउटपुट दे रही है।
5 वोल्ट को भी इसके साथ शॉर्ट करने से तीनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी देखते हैं क्या वोल्टेज आउटपुट देता है। देखिए 8.2 वोल्ट आउटपुट दे रही है, 8.3 मतलब 8.2 वोल्ट आउटपुट दे रही है। इसके बाद सारे जंपर को शॉर्ट करने से क्या वोल्टेज निकलता है देखते हैं। ये 9.13 मतलब 9.1 वोल्ट आउटपुट दे रही है सारे जंपर को शॉर्ट करने से। इसके बाद इससे भी कम का जो कोर सप्लाई होती है जो अभी एंड्रॉयड बोर्ड में लगता है, उसके लिए कैसे आउटपुट लेंगे वो देख लेते हैं। सबको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो 1.8 वोल्ट का लाइन है, इसके इस तरफ से हमने वायर को जंपर कर लिया है और जो दूसरा एंड है उसको आउटपुट के प्लस के साथ जोड़ दिया है। इसके इस तरफ के पॉइंट के साथ हमें जोड़ना है, रजिस्टर्स के पॉइंट के साथ 1.8 वोल्ट, और इसका दूसरा छेड़ा इनपुट के दोस्तों इनपुट नहीं आउटपुट में। आउटपुट में जोड़ दिया मैंने। अभी देखते हैं कितना आउटपुट देता है। देखिए 1.12 दे रहा है, 1310। ये मैंने 1.5 दे रहा है आउटपुट। और 2.5 में जोड़ने से वन वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अभी मैंने 3.3 से जंपर किया है। अभी देखते हैं। पॉइंट 0.9 देखिए दोस्तों, 0.9 को सारे कोर वोल्टेज जो अभी एंड्रॉयड सेट है उसमें बहुत कम का चीज़ है। और
अभी जो LG का मेन बोर्ड आ रहा है उसमें 0.9 वोल्ट का कोर सप्लाई दिया है और सैमसंग का 1.12 वोल्ट। और DLP प्रोजेक्टर के लिए 1 वोल्ट दे रहा है। और एक बात दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है इससे आप 19 वोल्ट इन करके 12 वोल्ट आउटपुट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट को शॉर्ट करना है और एक रेजिस्टेंस लेके उसको इनपुट के ग्राउंड में माइनस में देना है और दूसरा एंड को इस रजिस्टर्स के इस पॉइंट में जोड़ना है। जोड़ के आप इनपुट 19 वोल्ट देके आउटपुट 12 वोल्ट निकल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 19 वोल्ट का एडाप्टर नहीं है, इसलिए आपको चेक नहीं करके दिखाऊंगा मैं। ओके, तो ये करने से आपका 19 वोल्ट इनपुट देके 12 वोल्ट आउटपुट कर सकते हैं आप। 3 पिन को शॉर्ट करना है और इनपुट के माइनस में एक रेजिस्टेंस लगाना है और दूसरा एंड इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर लगाना है। देख सकते हो दोस्तों, करने से आप 19 वोल्ट इन करके 12 वोल्ट आउट कर सकते हैं, जो कि सोनी के टीवी में लगता है पैनल सप्लाई के लिए ज़्यादातर। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।